तो अंधेरा प्रदेश मिला था, अंधेरे प्रदेश को रोशन प्रदेश में तब्दील हुआ है। वो पैसा भी उनको सम्मान के साथ वापस किया गया। और बड़ी बात, अपना देवतुल्य कार्यकर्ता बहुत मेहनत से 2017 में भी गठजोड़ था सपा का और कांग्रेस का, लेकिन इनकी खिचड़ी नहीं पकी। फिर 19 में सपा बसपा का गठजोड़ हो गया, खिचड़ी नहीं पकी। फिर अब आरएलडी के साथ गठजोड़ किया। तो इन लोगों ने सब कुछ तय किया है कि भाई पुराना जो वोट था उसे कि ज़्यादा वोट इस बार आता है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशी भी अब फुर्सत में दिख रहे हैं। मतदान के बाद प्रत्याशी अपने सगे संबंधियों एवं परिजनों के साथ फुर्सत के पल बिता रहे हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में अपनी जीत का दावा किया, साथ ही भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष की नीतियों पर पलटवार करते हुए कहा कि 2022 में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान हो गया है। प्रत्याशियों ने भी अब कुछ राहत ली है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और भाजपा प्रत्याशी के रूप में रहे अभी सर कुछ राहत सी फील कर रहे होंगे। पिछले 1 महीने से लगातार कैंपेनिंग, लोगों के बीच जाना, सुबह जगना, कैसा फील कर रहे हैं मतदान के बाद? दिनचर्या में बहुत कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, हाँ, लेकिन जब वोट कास्ट हो गया, कल पोलिंग हो गया है 10 को, तो आज वही रूटीन जैसे रहता है। सुबह 5:30 बजे जगना, उसके बाद जो भी बेसिक काम है। हाँ, मैं कल रात को जल्दी सो गया था, 10 बजे सो गया था। 10 बजे सो गए थे, जबकि प्रत्याशी रात को लेट सोए जाता सभी प्रत्याशी। हाँ, मैं रात को 10 बजे सो गया था। सुबह फिर वही रूटीन का मेरा जगना रहता है और उसके बाद सब कार्यकर्ताओं का आना जाना। आज सबका धन्यवाद चल रहा है, सबको फ़ोन पर भी धन्यवाद दे रहा हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं मेरे पास। 1 महीने का काफ़ी शेड्यूल ऐसा आपका रहा है, किस तरह की दिनचर्या रही और लोगों को हम जाने चुके? ये नरेंद्र भाई मोदी जी की बीजेपी है। यहाँ डे 1 से जब आप मंत्री बनते हैं तो उसी दिन से आपको काम दिया जाता है कि ये काम आपको 5 साल में पूरा करना है। तो अंधेरा प्रदेश मिला था, अंधेरे प्रदेश को रोशन प्रदेश में तब्दील हुआ है। पहले पूरे प्रदेश में बिजली आती नहीं थी, अब पूरे प्रदेश में बिजली है। बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर है। अब उत्तर प्रदेश बिजली बेचने वाला राज्य बन गया है। 2032 तक हमें बिजली की मतलब बाहर से आवश्यकता ही नहीं है, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। तो इस तरह का एक खाका पूरी तरह से तैयार हुआ है। बिजली विभाग को ऑटो पायलट पे हम लोग लगभग ले आए हैं। आने वाले समय में लोगों की जो शिकायतें हैं, 1912 एक नंबर है हमारा, उस पर आप फ़ोन करेंगे, 30 सेकंड में आपको शिकायत संख्या मिल जाएगी, तत्काल प्रभाव से उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये जो बिजली विभाग है और इसका जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता और विभाग दोनों के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन। 17 में चुनाव लड़ा था आपने, 22 में कहाँ खड़ा पा रहे हैं अगर देखा जाए तो विकास की दृष्टि से? जिन हम लोग 2017 से लगातार काम कर रहे हैं। 2017 में 11 फरवरी को मतदान हुआ था, 19 तारीख को हमारी सरकार बनी थी। उससे लेके और 10 फरवरी 2022 तक जब मतदान हुआ है तब तक बहुत सारे काम हमने किए हैं। लगभग आप सब काम देख ही रहे हैं, विकास के काम, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर हमने काम किया है। महिला सुरक्षाओं पर हमने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ मथुरा की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई। अभी देखा आपने स्टेट बैंक पर एक रॉबरी हुई थी, एक व्यापारी से 1 करोड़ से अधिक की धनराशि लूटी गई थी। वो पैसा भी उनको सम्मान के साथ वापस किया गया। ग्लेड की कहीं लूट हुई थी हमारे यहाँ इस मथुरा के अंदर, वह भी उनको वापस किया गया। तो कानून व्यवस्था में बहुत सुधार जवाहर बाग आप देख ही रहे हैं। अब चुनाव संपन्न हो गया, इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बट फिर भी बहुत काम किया था तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। लोगों ने खूब बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। लोगों ने जो स्नेह, प्यार, आत्मीयता और बड़ी बात, अपना देवतुल्य कार्यकर्ता बहुत मेहनत से लगे। तो मैं तो वंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, ब्रजवासी जनता का, जिन्होंने खूब स्नेह और खूब प्यार मुझे दिया है। और हम जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। हमारे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बता रहा है कि जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं। अब ये बात तो मथुरा की हो गई, मथुरा के विकास की बातें आपने की। अब बात यूपी की भी है, क्योंकि आप स्टार प्रचारक के रूप में भी बताया जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में अब प्रदेश में भी आप जाएंगे। गठबंधन की हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो 10 को चुनाव हुआ है उसका आकलन क्या है आपका, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था? हमारा जो गठजोड़ है ना वो जनता के साथ है, और ये जो विपक्ष के जो गठजोड़ हैं ये मौका परस्त गठजोड़ हैं। 2017 में भी गठजोड़ था सपा का और कांग्रेस का, लेकिन इनकी खिचड़ी नहीं पकी। फिर 19 में सपा बसपा का गठजोड़ हो गया, खिचड़ी नहीं पकी। फिर अब आरएलडी के साथ गठजोड़ किया। तो जब इनका जो बेस है, इनके यहाँ क्या है, इस जो गठबंधन जितने भी होते हैं यहाँ भरोसे का संकट है। ये गठबंधन तो कर लेते हैं
लेकिन इनके मन जो हैं वो कार्यकर्ता के नीचे मन नहीं बनता है। तो ये मौका परस्त गठबंधन है, तो जनता ऐसे गठबंधनों को स्वीकार नहीं करती है। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा, जिस मायने में आरएलडी गठबंधन को माना जा रहा था, देखा जा रहा था किसान आंदोलन, तो उसके लिहाज से क्या आकलन आपने किया है, अभी तक क्या रहा है? बहुत अच्छा परसेंटेज हमको मिला है और अच्छी सीटें हम लोग जीतेंगे। और ओवरऑल पूरे प्रदेश का आकलन देखें तो 300 के पार इस बार हम लोग सीट जीतेंगे और एक प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में मथुरा के लिए क्या कहना चाहेंगे, मथुरावासियों के लिए? बहुत धन्यवाद आपका, जो स्नेह, जो प्यार, जो आत्मीयता जो मुझे मिली, जो दुलार आपका मिला इस चुनाव में, जो काम हुए उसको लेकर मैं सबका, और सबने इस लोकतंत्र के उत्सव में सहभागिता पूरे ब्रजवासियों ने बहुत शिद्दत से की, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र में सब। मार्जिन और अब ये तो ईवीएम जब खुलेगी तब बताना उचित रहेगा। इस बार कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि जो पुराना जो रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही अपने आप ही तय कर लेते हैं तो इन लोगों ने सबने तय किया है कि भाई पुराना जो वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट इस बार भाजपा को मिलेगा। थैंक यू। इस तरह से हमारे साथ रहे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जो कि अपना भाजपा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने कहा है कि आज राहत थोड़ी ज़रूर है। कल चुनाव के मतदान के बाद में थोड़ा सा राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि इस बार फिर भाजपा सरकार बनेगी और मथुरा में भी पुनः उन्होंने अपनी जीत को आश्वस्त करते हुए कहा है कि पुनः दूसरी बार वो फिर विधायक बनेंगे। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। तो अंधेरा प्रदेश मिला था, अंधेरे प्रदेश को रोशन प्रदेश में तब्दील हुआ है। वो पैसा भी उनको सम्मान के साथ वापस किया गया। और बड़ी बात, अपना देवतुल्य कार्यकर्ता बहुत मेहनत से लगा। 2017 में भी गठजोड़ था सपा का और कांग्रेस का, लेकिन इनकी खिचड़ी नहीं पकी। फिर 19 में सपा बसपा का गठजोड़ हो गया, खिचड़ी नहीं पकी। फिर अब आरएलडी के साथ गठजोड़ किया। तो इन लोगों ने सब कुछ तय किया है कि भाई पुराना जो वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट इस बार